वेलकम टू द चैनल गाइस। ये वीडियो एक्चुअली बहुत देर से मैं सोच रहा था और मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब क्वेश्चंस आपके जो आप पूछ रहे हो मुझसे काफ़ी दिनों से बटर के बारे में। बटर के बारे में क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी भी 72% जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप हमेशा मिस कर देते हो जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली होती है। तो सबसे पहले आप कीजिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब बटर हमारे पास आया था वो 7 वीक्स का था। यहाँ पर जो ब्रीडर्स हैं वो 7 से 8 वीक अपने पास रखते हैं पपी को, बिकॉज वो लिटर के साथ खेलता है और उस टाइम पीरियड में एक्चुअली उनकी माँ भी उसको बहुत कुछ सिखाती है जो आने वाले टाइम में, आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर पपी को हम जल्दी उसकी माँ से अलग कर देते हैं तो साइकोलॉजिकली या इमोशनली उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि उस पर सेपरेशन जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से उसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है या उसको पालना जिसे कहते हैं, उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है अपनी नई फैमिली के साथ। बटर एक लैब्राडोर रिट्रीवर है जिसको हम एक आम भाषा में लैब भी कह देते हैं कि आई हैव अ वाइट लैब और ब्राउन लैब। तो ये एक गोल्डन लैब है जो अभी पपी एक्चुअली वाइट दिखता है, धीरे धीरे जैसे इसकी एज बढ़ती है ये गोल्डन थोड़ा होना शुरू हो जाता है। सो इज़ अ वाइट एंड गोल्डन लैब। ये प्योर लैब है, AKC है। AKC यहाँ पे एक क्लब है जिसको कहते हैं अमेरिकन कैनल क्लब। अगर जो पपी है उसके मॉम डैड प्योर हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप रजिस्टर कर सकते हो AKC में। AKC में रजिस्टर करने के कुछ फ़ायदे हैं जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। अगर आप US में रहते हो तो आप एक्चुअली AKC में एक्चुअली क्लब में एंटर अपने डॉग को कर सकते हो। उसके बेनिफिट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ कई प्रोसेस हैं जिससे आप डॉग ले सकते हो। आप अडॉप्ट कर सकते हो, रेस्क्यू डॉग आप ले सकते हो, आप पेट स्टोर्स जो यहाँ पर हैं वहाँ से डॉग ख़रीद सकते हो, या सीधा आप एक ब्रीडर से भी डॉग ख़रीद सकते हो। अब हमने क्यों डिसाइड किया कि हम एक ब्रीडर से डॉग ख़रीदेंगे, उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण, जो अडॉप्ट हम पपी करते हैं, जो रेस्क्यू पपी होते हैं, वो उनके पास के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और हो सकता है कि अगर वो किसी अब्यूसिव एनवायरनमेंट से आए हैं तो साइकोलॉजिकली वो थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं। सो उनको अडॉप्ट करने के लिए उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए कई बार मुश्किल आती है। सो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम रेहान को स्पेशली उस कंडीशन में या उस एनवायरनमेंट में डालें जहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा उस पपी को ट्रेन करना होगा और हो सकता है कि यू नेवर नो कि वो पपी कैसे रिएक्ट करेगा एक नए एनवायरनमेंट में। क्योंकि अगर आपकी पिछली लाइफ थोड़ी अब्यूसिव रही है तो कहीं ना कहीं वो स्कार उसके माइंड में होते हैं। सो इसलिए कई बार मुश्किल हो जाता है किसी पपी को अडॉप्ट करना या रेस्क्यू पपी को अपने घर पे लेके आके उसको मतलब ट्रेन करना या उसको फैमिली में एक जगह देना। सो इसलिए हमने ये सोचा था कि हम रेस्क्यू पपी या अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ रेहान मोस्टली, क्योंकि हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस हो सकती है जो एक डॉग को चाहिए उसको एक सही फैमिली में एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन एज़ रेहान बहुत छोटा है, वो एक बेबी है, सो इसलिए उसमें वो पेशेंस नहीं हो सकती और हम ये भी नहीं चाहते थे कि अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब अगर पपी हो तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा आपको वो पता नहीं होता। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक नया पपी खरीदेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ब्रीडर से लीजिए या पेट स्टोर से लीजिए। ब्रीडर से लेना या पेट स्टोर से लेना बड़ा सिंपल है कि एक होलसेल मार्केट से ले रहे हो या एक रिटेल शॉप से ले रहे हो, क्योंकि जो पेट स्टोर के पास जो डॉग्स होते हैं वो भी ब्रीडर से ही वो लेते हैं। सो अगर मैं ब्रीडर से सीधा थोड़े कम पैसों में पपी ले सकता हूँ तो मैं रिटेल जो मार्जिन वो और ऐड करेंगे उसको बेचने का, मुझे वो देने की ज़रूरत नहीं थी। सो हमने एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी, हमारी एक फ्रेंड है यहाँ LA में, वो वेटनरी डॉक्टर है, जानवरों की डॉक्टर है वो। सो उसको हमने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि एक चीज़ और एक फैक्टर यहाँ पे जुड़ता है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो मिक्स
डॉग है, मिक्स जो ब्रीड है, उसमें मेडिकल कंडीशंस कम होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स कम होते हैं, लेकिन जो प्योर है उसमें मेडिकल कंडीशंस या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो कई ऐसी इंश्योरेंस है जो प्योर ब्रीड की जो बीमारियां एक्चुअली कैटेगराइज कर चुके हैं वो उनको कवर नहीं करते हैं। सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि जो पपी हम घर पे लेके आ रहे हैं वो मेडिकली उसमें फैमिली में कोई इशू ना हो। सो इसलिए हमने अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट की थी और उसने हमें ये पपी दिलाया है। वेल हमने कितना पे किया मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पे जो पपी की कॉस्ट है, जो लेब्राडोर रिट्रीवर की कॉस्ट है जो प्योर की, वो 800 से $2000 के बीच में कहीं ना कहीं आती है। 2020 जो साल है उसमें थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ भी हुआ है क्योंकि हम सब लोग यहाँ घर पे हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। सो इस वजह से जो पपी की सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है 2020 में। जैसे आपको पता है कि बाईसाइकिल की सेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सो इस वजह से थोड़ा रेट भी ऊपर गया है। लेकिन जब हम रेट की बात करते हैं तो कई चीज़ें हैं। जैसे बटर की अगर हम बात करें तो उसके मॉम डैड दोनों AKC थे और वो दोनों सर्विस डॉग थे, यानी उनके जीन्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे जो हमें चाहिए था। सो आप किस तरह का डॉग देख रहे हो, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, और अगर वो प्योर है या नहीं प्योर है, आप किस मार्केट से ख़रीद रहे हो। जैसे अगर आप एक गांव से ख़रीदोगे तो कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा, अगर एक शहर से ख़रीदोगे तो महंगा मिलेगा, एक रिप्यूटेड अगर एक ब्रांड स्टोर से ख़रीदोगे और महंगा हो जाएगा। सो कई फैक्टर्स उसमें डिपेंड करते हैं और आप कितनी नेगोशिएशन पावर, आपके पास कितनी नेगोशिएशन पावर है और कितनी ज़्यादा आप उतावले हो डॉग लेने के लिए, इन सब फैक्टर्स पे एक्चुअली पपी का प्राइस डिपेंड करता है। सो अगर लेब्राडोर रिट्रीवर की हम बात करें तो $800 से $2000 के बीच में कहीं ना कहीं ये प्राइस है। हम थोड़े लकी भी थे क्योंकि हमारी जो दोस्त थी वेटनरी डॉक्टर थी, सो उसके पास नेगोशिएशन पावर्स भी थी, उसको पता था डॉग्स के बारे में अच्छी तरह। सो ब्रीडर के साथ उसकी एक अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी। सो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ठीक रेट में मिल गया ये सवाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है। एक्चुअली जब नाम डिसाइड करने की हम बात कर रहे थे तो मुझे याद है कि जो रेहान है उसकी एक टी-शर्ट होती थी जिस पे होता था आई एम लिटिल पीनट। सो जैसे बच्चे को हम प्यार से पीनट कह देते हैं तो हम उसको पीनट कहते होते थे बहुत कई बार। मतलब जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं लू जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं कि ओह माय गॉड आई लव यू माय पीनट। सो हम उसको भी कभी पीनट कह देते थे। तो जब बटर हमने लिया सो ही वाज लाइक ए वाइट कलर, थोड़ा अगर उसको कलर भी देखें तो लिटरली वो मक्खन के रंग के जैसा ही है। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत फ्लो किया हमारे माइंड में कि पीनट बटर। सो इसलिए हमने उसका नाम रखा बटर। अब हम रेहान को पीनट कहना हम बंद कर चुके हैं, लेकिन बटर हमारे पास अभी भी है। वेल तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे थे। मेरे यहाँ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी पूछे थे और मेरे मॉम डैड स्पेशली पूछते हैं कि कितने का लिया, क्या लिया, क्यों लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा कि ये वीडियो एक तरह इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगी बटर की, जो मैं लेट बना रहा हूँ, मुझे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। सो इसलिए होपफुली आपको ये वीडियो आएगी पसंद। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा उसके एक्सरसाइज के बारे में, उसके फूड के बारे में, उसके स्केड्यूल के बारे में। सो होपफुली आप देखते रहिए वो वीडियोज़ भी और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इट्स वेरी आयरॉनिक कि मैं ज़्यादा पिक्चर्स नहीं खींचता हूँ, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींचता था जब भी मैं कहीं जाता था, और स्पेशली अब आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। तो इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी कि किस तरह मैंने अपने आप को काइंड ऑफ बिल्कुल मतलब उल्टा हो गया हूँ बिल्कुल ही मैं। पहले बिल्कुल नो फोटोज़ एट ऑल, आई यूज्ड टू जस्ट गो देयर एंड एंजॉय जहाँ भी मैं जाता था। अब एक्चुअली मेरे हाथ में हर टाइम पे कैमरा होता है। सो इसलिए मेरे पास बटर की इतनी ज़्यादा पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स नहीं थी, लेकिन मेम साहब के कैमरे से, मेम साहब के फ़ोन से जो भी उन्होंने पिक्चर्स या वीडियोज़ इनकी बनाई हैं अब तक, रेहान और बटर दोनों की, उनमें से कुछ चुनिंदा फ़ोटोज़ और कुछ चुनिंदा वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कुछ वीडियोज़ एक्चुअली वर्टिकल हों या फोटोग्राफ वर्टिकल हों, बिकॉज लाइक दीज आर द फोटोज़ जो मुझे मिली। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस जो छोटी सी मैंने आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाई है, या जो पूरे जो फ़ोटोज़ और वीडियो को इकट्ठा करके एक छोटा सा क्लिप बनाया है, इससे आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारी जर्नी अब तक बटर के साथ कैसी रही है। Well, Shima came with one dog, which is hers, and this is our new dog. Hey! Hey! Hi! Hi! Come over here. Horse? Puppy. Horse?
It's okay. It's okay. It's okay. Butter, be gentle. Rihanna, you can let go of my shirt. It's okay. It's okay. He's not going to do anything. He's just excited to meet you. He was waiting to meet you. बिल्कुल कुछ इस तरह। क्यों तंग कर रहा है उसको तू? ये क्या? अब वो एक्चुअली अपनी बोन चबाना चाहता है, लेकिन रिहान बस नहीं। ऐसे कैसे भाई? बस इसी तरह इसको ये तंग करता रहता है। वेल, ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको आया होगा पसंद। कुछ और बटर के बारे में क्वेश्चंस आंसर और जो उसके प्रोसेस है उसको लेकर मैं अगली वीडियोस में भी आता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद और आप कुछ और जानना चाहते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो कीजिए लाइक और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई वीडियोस लेके मैं हर वीक आपके पास आता रहता हूँ। सो अगली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।